हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ एवेन्यू सुपर मार्ट लिमिटेड के बारे में, यानी कि डी मार्ट के बारे में। देखिएगा, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आज जो है पेश किए गए और करीबन 2 बजे के आसपास जो है ये रिजल्ट बीएससी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए। और इस रिजल्ट के ऊपर जो है मैं काफ़ी पैनी नज़र जो है बनाए हुए था। और रीज़न बड़ा सिंपल है, क्योंकि इससे आपको पूरा का पूरा ये पता चलेगा कि जो पब्लिक है वो मॉल्स के अंदर या सुपरमार्केट के अंदर कितना जा रही है। हालांकि इन्होंने बहुत सारा जो अपना बिजनेस है वो ई कॉमर्स पर जो है शिफ्ट करने लग रहे हैं, तो वहाँ से भी इनकी सेल तो आई है। लेकिन आप ये बात मान के चलिएगा कि अभी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो स्लो डाउन की तरफ है, और जिस तरीके की रोजी पिक्चर गवर्नमेंट दिखाने की कोशिश कर रही है उतनी है नहीं। तो अभी जो वास्तविकता से जो चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे वो एवेन्यू सुपरमार्केट के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको दिखाएंगे। तो देखिएगा, 2 चैलेंजेस है। एक तो इसको सीधा सीधा कोविड का जो है असर है वो इसकी बैलेंस शीट के अंदर, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साफ साफ नज़र आ रहा है। रीज़न बड़ा सिंपल है कि कोविड की वजह से जहाँ पर इनके शोरूम्स है वहाँ पर फुटफॉल जो है वो रिड्यूस हो गया है, जिसकी वजह से इनकी सेल रिड्यूस हुई है। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो ये सेल कर रहे हैं वहाँ पर अभी इनकी प्रेजेंस इतनी बड़ी नहीं है कि ये बहुत बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो ये जो पहला चैलेंज है वो भयंकर मंदी जो हमें लग रही है इसके रिजल्ट से, कि वास्तव में एक कंजम्पशन जो आप कहते हैं कि कंजम्पशन जो इंडिया का जो है बैकबोन है, अगर आप इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर बात करें तो उसके ऊपर जो है एक प्रहार होता हुआ नज़र आ रहा है। तो पहली बात ये कि इसकी जो सेल आई है वो वास्तव में इस वजह से भी कम आई है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से माल बिक रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पर जो कोविड की वजह से मंदी है उसका भी असर है। तो आप देखिएगा, जो दूसरे चैलेंजेस इनको मिल रहे हैं ई कॉमर्स कंपनी से, चाहे वो उसमें फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है या जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से जो है इनको चैलेंजेस मिल रहे हैं। तो अब इसकी जो वैल्यूशंस हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये तो शेयर अभी भी, अगर अभी इन अर्निंग्स के हिसाब से हम डिस्काउंट करें तो ये 150 टाइम्स के ऊपर जो है आपको एवेन्यू सुपरमार्केट का जो है शेयर नजर आएगा। लेकिन सबसे खास बात ये है, क्यों ये शेयर गिरेगा नहीं, ना गिरने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि 75% होल्डिंग तो प्रमोटर के पास है, और जो बाकी होल्डिंग्स भी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के पास है। तो जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं वो इसको होल्ड किए हुए, तो यानी कि स्ट्रॉन्ग होल्ड स्ट्रॉन्ग हैंड, तो दोनों चीज़ें इनके लिए जो है बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। और कंपनी जो है, अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे भी बात करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन देती है। तो देखिएगा, मैनेजमेंट की जो क्वालिटी है वो तो बेहतरीन है ही, और साथ में जो इसको ओन करने वाले लोग हैं वो जल्दी से इस को छोड़ने वाले नहीं हैं। आइएगा बात करते हैं रिजल्ट्स के बारे में। तो 2 बजे देखिए रिजल्ट पेश किए गए बीएससी की वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ पर आप देखिएगा इसका जो असर है, मैं पिछले पीरियड से इसका एनालिसिस नहीं करूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि वो कोविड के अंदर लॉकडाउन वाला पीरियड था। ये कंपनी जनरली क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5 to 8% की जो है सेल्स ग्रो कर रही थी। तो अगर इस क्वार्टर के अंदर अगर हम बात करें, अगर ये नॉर्मली सही सलामत चल रहा होता तो ये जो क्वार्टर होता ये करीबन 7,500 करोड़ की सेल के ऊपर जाके अटक रहा होता। तो ये कहाँ पर अटक गया, ये 5,218 पे, 5 to 18 पे। तो ये देखिएगा, ये जो सेल है ये पिछले क्वार्टर के मुकाबले में भी आपको सेल कम नजर आएगी। तो पिछले क्वार्टर से भी अगर आपकी कम सेल आ रही है, यानी कि आप देखिएगा 5,949 की जो सेल थी उसके सामने 5,218 की जो है सेल है, तो करीबन 13-14% की जो है डी ग्रोथ सेल्स के अंदर है। अब उसके सामने क्या इनको बेनिफिट्स मिलते हैं, देखिएगा जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है। अगर ये सेल ज़्यादा होती है तो बहुत सारे खर्चे सेम रहते हैं, यानी कि जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेम रहती है। इंटरेस्ट कॉस्ट इस कंपनी के अंदर ज़्यादा है नहीं, तो क्योंकि डेट फ्री कंपनी है तो वहाँ से इनको जो है एक बेनिफिट मिलता है। तो वो बेनिफिट जो है यहाँ पे नहीं मिलता है। हालांकि मटेरियल कॉस्ट का जो है कॉरस्पॉन्डिंग असर आया है, तो जितना माल कम खरीदा है, माल कम बेचा है, तो वो तो देखिए एक्टिविटीज साफ साफ नजर आ रही है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस देखिएगा, पिछले साल 104 करोड़ थे जो 122 करोड़ है, तो अब यहाँ पे देखिएगा 20% का जो है जंप आपको लगभग मिल रहा है। तो ये खर्चे आपको बढ़ रहे हैं। हालांकि इंटरेस्ट कॉस्ट इनकी रिड्यूस हो गई, जैसे मैंने आपको बताया भी था, ये जीरो डेट कंपनी है अगर आप एक तरीके से कैलकुलेट करेंगे इसको तो। और डेप्रिसिएशन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर क्वार्टर के अंदर स्टोर्स खोलते जाते हैं, तो ये जो स्टोर खोलते हैं उसकी वजह से जो है इनके जो डेप्रिसिएशन के खर्चे वो बढ़ते जाते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिएगा, जो 423 था वहाँ से आप देखिएगा 282 पर आ गए। तो ये आपको बता रहा है कि 35% से ज़्यादा का जो डिक्लाइन है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर है। और आफ्टर टैक्स के अंदर आप देखिएगा कि जो प्रॉफिट 624 करोड़ जो प्रॉफिट 333 करोड़ के थे वो 210 करोड़ के हो गए। तो देखिएगा यहाँ पे तो 40% से भी ज़्यादा का जो है नुकसान आपको नजर आएगा। और ये देखिएगा 5 रुपये 34 पैसे की जो ईपीएस है वो 3 रुपये 25 पैसे पर आ गई है।
तो ये आपको साफ साफ बता रही है कि देखिएगा अभी इकोनॉमी ट्रैक पे नहीं आई है जिस तरीके की जो है मीडिया के अंदर या गवर्नमेंट जिस तरीके की पिक्चर पेश करना चाहती है। हालांकि देखिएगा इसमें सारा असर स्लो डाउन का या कोविड का नहीं है, कुछ जो चैलेंजेस हैं जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से इनको मिल रहे हैं वो भी हैं, लेकिन हालांकि ये भी बहुत बड़ा जो मार्केट जो है ई कॉमर्स के अंदर एक्वायर करने का जो है प्लान कर रहे हैं और कुछ हद तक जो है इन्होंने अपनी स्टार्टिंग भी कर दी है। तो अब यहाँ पर अगर हम इनकी बैलेंस शीट के अंदर भी अगर देखने की कोशिश करें तो देखिएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अगर मार्च से सितंबर के अंदर भी देखेंगे तो करीबन 150 करोड़ से ज़्यादा की इन्होंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी जो है बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो काम चलने वाला है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी ग्रोथ को जो है रोके हुए है, तो कंपनी ग्रोथ पर पैसा खर्च करने लग रही है। इन्वेंट्री हालांकि आपको रिड्यूस होती हुई नजर आई है। ट्रेड रिसीवर्स थोड़े से बढ़ गए, यानी कि कलेक्शन थोड़ी कम हुई है। इसी तरीके से आप देखिएगा तो इक्विटी तो पिछले क्वार्टर में बढ़ ही चुकी थी, तो मार्च क्वार्टर से पहले ही जो है इन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट से जो है पैसा रेज कर लिया था, तो इक्विटी कैपिटल तो पहले से ही बढ़ी हुई है। और अब यहाँ पर अब आपके सामने जो पिक्चर आ रही है वो ये आ रही है कि इन्होंने कितने शोरूम्स खोले या बंद किए इस क्वार्टर में। तो देखिएगा ये तो कंपनी खोलने वाली है और बिजनेस के अगर स्नैपशॉट देखें तो आपको सारी बात जो है एक ही बार में समझ में आ जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ मेन चीज़ें जो आपको सीधी सीधी बताऊँ तो रेवेन्यू करीबन देखिएगा 12.3% जो है स्टैंड अलोन में रिड्यूस हुआ है। अगर कंसोलिडेटेड में देखें यानी कि टोटल बिजनेस में तो 22.8 की जो है कमजोरी देखने के लिए मिली। तो देखिएगा अगर सेल गई, सेल माइनस होगी तो देखिएगा प्रॉफिट तो माइनस होना ही था। ईबीटा जो है वो आप देखिएगा आप ईबीटा जो 325 ये भी 37% घट गया, और यहाँ पर ईबीटा देखिएगा आपका 61% घट गया कंसोलिडेटेड में। पैट जो है 37% घट गया और कंसोलिडेटेड में 61%। तो आप देखिएगा जो ईपीएस कंसोलिडेटेड बेसिस पे 10 रुपये आ रही थी 6 महीने की, वो घटकर 4 रुपये 2 पैसे हो गई है। तो आप ये देखिएगा इस तरीके के जो स्टैंड अलोन के अंदर जो मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन दी क्वार्टर की भी और 6 महीने की, तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रही है कि बिजनेस के अंदर क्वार्टरली भी देखिएगा या हाफ ईयरली भी देखिएगा तो दोनों जगह जो है प्रॉफिट्स आपको घटते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैंने आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन कंसोलिडेटेड की शेयर की थी वो कंसोलिडेटेड नहीं थी बल्कि 6 मंथ्स की इन्फॉर्मेशन थी। अब देखिएगा ये जो रिजल्ट्स हैं इन रिजल्ट से क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे यानी कि सेल्स बढ़ाते जाएंगे, आपके जो मार्जिन है वो बढ़ते नजर आएंगे क्योंकि आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेंगे। लेकिन इस बार आपकी सेल कम हुई तो आपके देखिएगा मार्जिन जो थे वो 8.7% थे जो पिछले क्वार्टर के अंदर Q2 के अंदर, वो इस बार 6.2 के। तो आप मार्जिन में भी मार खाओगे, टोटल प्रॉफिटेबिलिटी में भी मार खाओगे। तो यहाँ पर देखिएगा आपको एक इसका जो है सीधा सीधा असर जो है देखने के लिए मिला। तो मैं इस कंपनी पे तो स्पेसिफिकली आपके साथ बात नहीं करूँगा ज़्यादा कि इसके ऊपर क्या जो है असर होगा, क्योंकि देखिएगा स्ट्रॉन्ग होल्ड है इसका और स्ट्रॉन्ग हैंड्स के अंदर ये शेयर है। तो जो स्ट्रॉन्ग होल्डिंग होने की वजह से और स्ट्रॉन्ग हैंड में होने की वजह से इस शेयर में आप ज़्यादा गिरावट जो है नहीं देख पाएंगे। और जिन लोगों को इसमें अगर नीचे के प्राइस मिलेंगे तो वो जल्दी से जो है वैल्यू इन्वेस्टर्स इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे एक और जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि देखिएगा इन्होंने 6 स्टोर ऐड किए हैं इस बार, 6 स्टोर्स एडेड, 2 वर क्लोज्ड। तो 6 खोले, 2 बंद किए एंड कन्वर्टेड इनटू, जो बंद किए हैं ये फुलफिलमेंट ऑफ सेंटर ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस, जो तो मैं आपको बता रहा था कि अपने ई कॉमर्स पे जो है कन्वर्ट करना है। 6 महीने के दौरान 8 स्टोर इन्होंने खोले, 2 बंद किए, तो दोनों जो बंद हुए हैं वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिएगा कंपनी जो है अपने चैलेंजेस को तो स्वीकार कर रही है। हमें भी इस बात का पता चल रहा है कि जो ई कॉमर्स है वो कोविड के बाद जो है अपना बिजनेस जो है बढ़ा रहा है। तो देखिएगा वहाँ से भी आपको सेल घटती हुई नजर आई, क्योंकि ई कॉमर्स की जैसे जैसे प्रेजेंस बढ़ेगी वैसे वैसे जो स्टोर वाला बिजनेस है इसके अंदर चैलेंजेस आते रहेंगे। और आप लोग तो जानते हैं कि किशोर बियानी जी जिन्हें अपना तो बिजनेस ही जो है रिलायंस को ट्रांसफर करने की बात कहती है। इसके अलावा देखिएगा किशोर बियानी जी जो है कल एक सेमिनार में बोल रहे थे, तो उन्होंने भी कहा कि जो फिजिकल आउटलेट्स हैं उनके लिए अभी जो है चैलेंजेस जो हैं बढ़ गए हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की वजह से। तो किशोर बियानी जैसे जो मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं या एक बेहतरीन बिजनेस उनको जो है रिटेल के अंदर आप ये मानते हैं कि चलाते थे और अभी भी चला रहे हैं, और जिस तरीके से उनकी जो पहुंच है या जो पकड़ है इंफॉर्मेशन के ऊपर रिटेल बिजनेस के अंदर, तो उन्होंने जो बात बोली होगी वो काफ़ी अपने एक्सपीरियंस है या जो अपने एंटरप्राइजेज़ की जो वैल्यूएशंस उन्होंने की होगी या एंटरप्राइजेज़ के अंदर जो उन्होंने चीज़ें फेस की होंगी। तो उन्होंने बताया भी कि 7,000 करोड़ से ज़्यादा की जो सेल है वो कोविड में जो है पिछले 6 महीने में उनकी
इम्पैक्ट हुई है, तो जिसकी वजह से उन्होंने रिलायंस को जो है अपना बिजनेस हैंड ओवर करने का जो है प्लान किया। तो देखिएगा यहाँ पर जो चैलेंजेस हैं वो साफ साफ जो है सेक्टर स्पेसिफिक भी आ रहे हैं, और देखिएगा इकोनॉमिक जो स्लो डाउन है उसका असर तो आपको देखने के लिए मिल ही रहा है। तो मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और वीडियो किस तरीके की लगी आप अपने कमेंट्स जो है ज़रूर से ज़रूर आप मुझे बताते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।